ब्रॉडशीट और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के दरमियान तकरीबन 10 अरब रुपए या 60 मिलियन यूएस डॉलर के जो ओवरऑल जो केस की जो कॉस्ट पड़ी है, जो सेटलमेंट हुई है, उसके हवाले से हम आपको आज बहुत अहम हकाइक बताने जा रहे हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर दो मुख्तलिफ डेट्स नज़र आ रही हैं और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना, और आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि ये हुआ क्या था। 27 दिसंबर 2018 यानी आज से तकरीबन पूरे 2 साल या उससे ज़्यादा का अरसा गुजर चुका जब पहली बार मैंने ये खबर दी थी कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने लंदन में केस हार दिया है ब्रॉडशीट से, और तकरीबन 60 मिलियन यूएस डॉलर जो टोटल केस कॉस्ट है, और ये पाकिस्तान को तकरीबन इस वक्त पाकिस्तान के जो टैक्स पेयर्स है ये पड़ चुकी है। आप डेट्स देख सकते हैं कि 27 दिसंबर को मैंने ये खबर दी और फिर उसके फ़ौरन बाद नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने एक प्रेस रिलीज़ इशू की, जिस प्रेस रिलीज़ में उन्होंने जंग अखबार और जहाँ पर यह ख़बर छपी थी, द न्यूज़ इंटरनेशनल जहाँ ये ख़बर छपी थी, और मेरे ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए। आप देख सकते हैं कि कहा गया कि नैब ने उस वक्त क्या कहा था। नैब ने यह कहा था कि ये ख़बर झूठ है, गलत है, फिक्शन है, झूठे जो मफरूज़ हैं उन पर मबनी है, हक़ाइक़ का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये कि चेरी पिकिंग की गई है, और ये कि कौम को मिसलीड करने की कोशिश की गई और कौम से झूठ बोला गया। उसके साथ साथ नैब ने उस वक्त ये भी कहा था कि ये बददियानती है कि इस तरह की बात कहना कि पाकिस्तान ये केस हार गया है, और ये कि तकरीबन 60 मिलियन यूएस डॉलर इस केस की जो टोटल कॉस्ट है वो पड़ेगी। उसके साथ साथ नैब ने यह भी कहा कि जंग अखबार, द न्यूज़ इंटरनेशनल और जियो जहाँ पर ये मेरी ख़बर चली थी कि वो नेशनल इंस्टीट्यूशंस को मलाइन कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं, और ये कि इस खबर का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नैब ने ये इतनी बड़ी वो मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए थे, लेकिन नैब ने जो ओरिजिनल ख़बर थी उसके जो फैक्ट्स दिए गए थे कहीं पर उनको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया था। लेकिन जो उस वक्त जो मीडिया में वाइडली ये ख़बर चलाई गई थी कि किस तरह से जो मीडिया के बाज़ लोग हैं और बाज़ ग्रुप्स हैं वो नेशनल इंस्टीट्यूशन यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन से मुराद नैब था कि कौमी इदारे को बदनाम किया जा रहा है, उसको तनाज़ात में घसीटा जा रहा है। ये इस वाक़े को वो 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। अब जबकि आप दूसरी जो खबर देख रहे हैं वो ये है कि अब नैब भी मान रहा है कि ये केस नैब एक्चुअली हारा था, और ये कि नैब ने अब जो ब्रॉडशीट है उसको जो टोटल अमाउंट जो पे की है वो वही बनती है जो मैंने 2 साल पहले बताई थी। बल्कि हकीकत ये है कि जो पहले अगर मैंने 60 मिलियन बताई थी, तो अब की बार ये 2 साल के बाद जो मुख्तलिफ जो अकाउंट्स में जो पैसे जो मुख्तलिफ जो इंटरेस्ट और दीगर मामलात हैं, ये टोटल अमाउंट अब उससे ज़्यादा बन के तकरीबन 65 मिलियन यानी 65 मिलियन यूएस डॉलर यानी तकरीबन 10 अरब से भी ज़्यादा की बनती है। और उसकी तफसीलात मैं आपको ऐसे दूंगा कि नैब ने 29 मिलियन यूएस डॉलर ब्रॉडशीट को दिए जजमेंट और लीगल कॉस्ट में। उसके अलावा 20 मिलियन यूएस डॉलर नैब ने जो अपनी जो पाकिस्तान की लीगल टीम है एलन एंड ओवरी और कैंडल फ्रीमैन उनको दिए हैं। ये अमाउंट सिर्फ ये 2 मेजर अमाउंट्स है। उसके अलावा इसी केस के दौरान लंदन में एक ब्रॉडशीट का एक ऐसा एक्स पार्टनर था जिसका ब्रॉडशीट से कोई ताल्लुक़ नहीं था, तकरीबन 2 मिलियन यूएस डॉलर उसको फेक पेमेंट कर दी गई जिसका इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं था। उसके अलावा तकरीबन 5 मिलियन यूएस डॉलर जो अभी तक जो कॉस्ट है वो पाकिस्तान में जो टीम बैठी हुई है नैब की, जो इस पूरे मामले से देखते रहे, मुख्तलिफ जो ट्रैवल जो किए गए हैं उन ट्रैवल्स में मुख्तलिफ जो एक्सपेंडिचर्स पाकिस्तान के आए हैं वो मिनिमम एक एस्टिमेटेड अमाउंट बता रहा हूँ, तकरीबन 5 मिलियन यूएस डॉलर वो बनती है। और जो ब्रॉडशीट का जो मालिक है उनका ये कहना है कि वो अभी उन्होंने एक नया ख़त लिखा है, जो ख़त आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली, ये ख़त जो ब्रॉडशीट के मालिक ने लिखा है पाकिस्तान को, और इस ख़त में ये मुतालबा किया है कि 3 मिलियन उनका जो एक्यूमुलेटिंग इंटरेस्ट है वो अमाउंट अभी बाकी है। यानी ब्रॉडशीट का ये कहना है कि उनको जो तकरीबन 29 मिलियन यूएस डॉलर उनको अवार्ड किए हैं कोर्ट ने, जो उन्होंने जीते हैं वो उनको मिल चुके हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये काफ़ी नहीं है, वो 3 मिलियन यूएस डॉलर और मांग रहे हैं। और ये उनका मुतालबा है कि अगर वो ना दिए गए तो रोज़ाना 5000 यूएस डॉलर के हिसाब से ये अमाउंट बढ़ रही है। ये दोनों चीज़ें आपको दिखाने का मकसद ये था कि किस तरह से मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश करते हैं, जर्नलिस्ट के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, उनको कहा जाता है कि वो रिश्वत ले रहे हैं, वो एजेंडा पे हैं, वो लफाफे हैं, वो झूठ बोलते हैं, और ये कि वो मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। ये 2 जो चीज़ें आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किस तरह से नैब ने दिसंबर 2018 को क्या कहा था, और फिर कुदरत का तमाशा देखिए कि दिसंबर 2020 यानी 2 साल के बाद, ये पूरे 2 साल के बाद
नैब ने यहाँ पर न सिर्फ पैसे दिए बल्कि यहाँ पर नैब के जो हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट से उनको फ्रीज़ किया गया, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी विड्रॉ हुई और उसके बाद मजबूर किया गया हुकूमत पाकिस्तान को कि वो ये पैसे जो आज से 2 साल पहले वो हारे थे वो ब्रॉडशीट को दें।